हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ इट्स अबाउट लाइक NIA CL का प्रीलिम्स। एज यू गाइज नो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो कैसे चांसेस बढ़ाएं कि वो श्योरली हमारा क्लियर हो जाए, प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर कर पाएँ। सो फर्स्ट थिंग इज, आपको पैटर्न तो पता होगा, वही रहता है इसमें। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आएंगे, देन रीजनिंग आएगा, देन मैथ्स आएगा 35 क्वेश्चन ईच एंड नेगेटिव मार्किंग 1/4 आपका रहेगा। एंड प्लस इसमें कट ऑफ लाइक जो जर्नलिस्ट है, जनरल कैटेगरी की जर्नलिस्ट टीम की कट ऑफ नियर अबाउट 82 जाती है। सो यू हैव टू टारगेट 80+ लाइक इन दिस प्रीलिम्स, कि इतना आप स्कोर करो तो जाके आपका कट ऑफ क्लियर होगा एंड देन यू विल अपीयर इन मेंस। ये 82 लाइक आउट ऑफ 100 आई एम टेलिंग कितनी कट ऑफ जाती है। एंड फॉर IT स्ट्रीम यूजली ये 65 टू लेके 70 के बीच में वेरी करती है। फॉर सेफेस्ट साइड स्कोर के लिए आपको 70 अबव स्कोर करने हैं। अब मैं बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि इसका लेवल कैसा होता है। इसका लेवल IBPS PO से कम रहता है एंड यही मेरे को मेन क्वेरीज आ रही थी आप लोगों से कि लेवल PO के कंपैरेटिव कैसा रहता है। तो लेवल PO के कंपैरेटिव इसका इजी होता है, बस इसमें आपको स्पीड पे ज़्यादा ध्यान देना है, प्लस एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड इसके मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड मेरे अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी बेस्ट है, लाइक हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम आते हैं इंग्लिश के पार्ट पे, जिसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे नियर अबाउट 6, पैराजंबल आ जाती है नियर अबाउट 5 क्वेश्चन एंड उसके बाद से ऐसे कुछ अंडरलाइन करके पार्ट दे रखा होता है बोल्ड में, यू हैव टू चेंज इट ताकि वो ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो उसके नियर अबाउट 5 क्वेश्चन आते हैं। क्लोज टेस्ट आता है नियर अबाउट 5 क्वेश्चन उसके आते हैं। देन एरर डिटेक्शन आता है, उसके भी नियर अबाउट आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। एंड हाँ, सबसे स्कोरिंग इसमें जो चीज़ लगती है वो है स्पेलिंग, उसके नियर अबाउट आपके 5 क्वेश्चन आते हैं एंड क्लोज टेस्ट के 5 से 7 रहते हैं क्वेश्चन एंड एक कॉम्प्रीहेंशन जिसके अराउंड आपके 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी सही है कि आप अपना मैक्सिमाइज स्कोर कर पाओ एंड जल्दी से जल्दी इस लाइक इंग्लिश सेक्शन को कंप्लीट कर पाओ। उसके लिए कॉम्प्रीहेंशन आप ट्राई करिए कि बिल्कुल एंड पे अटेम्प्ट करने का, पहले ग्रामर कर लीजिए अटेम्प्ट, उसमें ग्रामर में पैराजंबल्स पहले कर लीजिए, स्पेलिंग वाले पहले कर लीजिए और देन आप ये अंडरलाइन पार्ट, क्लोज टेस्ट, ये सब चीज़ें आप पहले ख़त्म कर दीजिए एंड कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल एंड पे पढ़िए। क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में मान लीजिए वैसे तो इतना टाइम कम नहीं रहता है, ये लाइक मैं अभी मॉक्स दे रही हूँ तो नियर अबाउट 7 से 8 मिनट बच ही जाते हैं ये सब करने के बाद, इवन कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट करने के बाद भी। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक अगर जैसे मान लीजिए किसी की इंग्लिश में स्पीड स्लो है एंड एंड पे आपका कॉम्प्रीहेंशन बचा एंड टाइम कम रह गया, तो यू डोंट नीड टू लाइक, ये उसके लिए वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि पूरा कॉम्प्रीहेंशन रीड करो, बट अगर टाइम कम रह जाता है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ पूछ रखी है, एकदम पैसेज को लाइक मन के अंदर ये से देखिए कि ये लाइन कहाँ दे रखी है पैसेज में, वहीं से वो 2-3 लाइन उसके आसपास की पढ़िए, तो वहीं पे ही आपको आंसर मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। तो इस वे से आप क्वेश्चन अगर टाइम कम रहता है तो कर सकते हो एंड वो सही ही होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आंसर ही जब वो 2-3 लाइन्स में है तो मतलब आंसर गलत होने की कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं है कि वो गलत जाएगा। और इंग्लिश में आपको एक्यूरेसी लाइक 95% अबव रखनी पड़ेगी, तो ही जाके एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस आपके इंक्रीज होंगे। क्योंकि मान लो लाइक 30 मार्क्स की इंग्लिश है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी मॉक्स में भी ट्राई करिए। आपका जो मार्क्स का रेशियो है, लाइक मार्क्स आपके 25 to 30 की रेंज में आने चाहिए इंग्लिश में एंड इसी से ही लाइक आपको एक पुश मिल जाएगा, एक यहीं से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे कि 25 मार्क्स के अराउंड आपने यहीं से स्कोर कर लिया। ट्राई करिए 25 अबव, आई वुड सजेस्ट 28, 27 ऐसे करके, बट स्टिल की 25 तो मिनिमम आपको मार्क्स स्कोर करने ही है इंग्लिश में। एंड इंग्लिश बहुत टफ नहीं होती है कि आपके लाइक बहुत गलत हो या इसमें बहुत ज़्यादा सिनोनियम एंटोनियम ईडियम्स ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती है। डिफ़िकल्टी लेवल इसका टफ नहीं होता है, इसीलिए आई एम सेइंग कि 25 के राउंड यू कैन स्कोर ईजिली। बस थोड़ा आप मॉक्स लगाइए, देखिए आपका कहाँ मिस्टेक रह रहा है एंड उस चीज़ को आप अपना
टाइम से रहते हुए ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। नाउ कमिंग टू रीजनिंग पार्ट, इसके बाद से जो रीजनिंग सेक्शन होता है उसमें पहले तो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो फ्लोर वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा होगा, लाइक फ्लोर पे ये यहाँ बैठे, उसके 5 क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन के नियर अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। डायरेक्शन के भी नियर अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। फिर एक बॉक्सेस वाला दे रखा होता है, उसमें 2 वेरिएबल दे होते हैं, एक तो फ्लोर वाला तो है ही, देन बॉक्सेस एक साइड पे रहेगा एंड उसके दूसरी साइड पे आपको दे रखा होगा कि इसका कलर कौन सा है बॉक्सेस का और इसको ऐसे करके अरेंज करना है, तो एक वो रहता है इसमें। देन उसके बाद से आपका बॉक्सेस वाला हो गया है एंड उसके बाद से एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आता ही आता है कि आपको ऐसे कोई एक वर्ड दे रखा है, उसको आपको फॉरवर्ड में लगाना है एंड बैकवर्ड में लगाना है, देन देखना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये कैसे बैठ रहा है। हाँ, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड क्वेश्चन के बाद से आपका लाइक एक सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, जिसमें सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल कोई भी शेप में आ सकता है कि वो सर्कुलर लाइक सिटिंग अरेंजमेंट का। उसके भी नियर अबाउट 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन आपके सिलोजिज्म पे रहते ही रहते हैं, सिलोजिज्म तो आएगा ही आएगा एंड कुछ में लाइक मतलब रैंकिंग या फिर आपका इनइक्वालिटी पे भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड बाकी रोज में ऐसे करके जैसे लाइक 12 लोग बैठे हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 2 रोज दे रखी हैं, तो उन पे भी क्वेश्चन आएंगे। एंड प्लस मतलब इसके अराउंड ही आपका इर्द गिर्द यही पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का। अब इसमें क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करें कि हमारे मैक्सिमाइज स्कोर हम कर पाए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके। सबसे पहले तो आप ट्राई करिए जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आ जाए या फिर सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ये सबको आप पहले सॉल्व करिए। और मिसलेनियस ख़त्म करने के बाद आप पजल्स पे आइए। अब पजल्स में लाइक मैं सबको ही पजल्स बोल रही हूँ, जो ये फ्लोर वाले हो गए, डेट्स दे रखी हैं लाइक 9, 23 ऐसे करके मंथ्स दे रखे हैं, वो आ सकता है आपका। इधर ए फ्लैट है, इधर बी फ्लैट है, उस पर पजल आ सकती है, मतलब कोई भी टाइप की पजल्स आ सकती हैं। अब नियर अबाउट आपकी 4 पजल तो आएंगे ही आएंगे, आप मान के चलो 20 क्वेश्चन तो पजल्स के अराउंड ही आएगा। अब उसमें से आपको क्या लाइक कैसे डिटरमाइन करना है कि पहले कौन सी पजल करनी फिर कौन सी बाद में करनी है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार क्या होता है हम स्टार्ट कर देते हैं एंड उसी में पजल में अटक जाते हैं, तो हमारा सारा टाइम चला जाता है और क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो पाते हैं, जिसके चक्कर में हमारे इजी क्वेश्चन भी रह जाते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। पहले आप पजल को फास्ट लाइक 30 सेकेंड्स के अंदर माइंड में रीड कर दीजिए। देखिए क्या उसमें डेफिनाइट प्लेसेस दे रखी हैं कि ये बंदा यहीं पे ही बैठेगा, या ऐसे करके कुछ, मतलब अगर आपको लग रहा है कि उसमें कोई भी आपने पूरी पजल पढ़ दी एंड आपको कोई भी डेफिनेटेड प्लेसेस पता ही नहीं लग रही हैं, तो यू हैव टू स्किप दैट पजल। माइंड माई वर्ड्स, यू हैव टू स्किप दैट पजल। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉसिबल केसेस बनेंगे एंड दैट्स अ ट्रैप। वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ही पजल उस टाइम उसमें डाल रखी है कि आपका सारा टाइम खा जाए एंड आप बाकी क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये चीज़ों का आपको एग्जाम में लाइक बहुत ध्यान देना है कि कोई भी पजल स्टार्ट करने जा रहे हो तो पहले चेक कर लो कि 2 मतलब डेफिनाइट चीज़ें 1-2 तो दे रखी है ना उसमें, तो ही स्टार्ट करो। अदरवाइज उसके बहुत सारे पॉसिबल केसेस बनेंगे एंड करना डिफिकल्ट नहीं है, उस पजल को आप सॉल्व कर लोगे, बट वो आपका सारा टाइम ले जाएगी और इजी क्वेश्चंस आपके उसके चक्कर में छूट जाएंगे। अब इसमें आपको क्या ट्राई करना है, लाइक कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है, इसमें ट्राई करिए 25 तो मिनिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 35 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से लाइक 2 पजल आपकी रह सकती है, ऐसा करके 25 तो लाइक मिनिमम करनी है। देन ट्राई करिए कि आप 30 तक इसको लेके जा पाएँ कि एक पजल छूट जाए तो ठीक है, बट 25 तो करने ही करने हैं। माइंड माई वर्ड्स, 25 करने ही है, अदरवाइज पेपर क्लियर होने के चांसेस आर नील। मतलब इतने क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। और 25 भी लाइक आपको ट्राई करना है कि फुल एक्यूरेसी के साथ आप 25 कर रहे हो, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा एक्यूरेसी की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इंग्लिश में तो चलो माना हमें नहीं पता है कि आंसर ये सही है कि नहीं, बट उसमें लाइक रीजनिंग में तो आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको पता ही लग जाएगा कि मेरा ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं। तो एक्यूरेसी यू कैन डिटरमाइन कि आपकी अच्छी जा रही है कि नहीं उसमें। तो ये तो रहा रीजनिंग का पार्ट। नाउ कमिंग टू क्वांट्स। क्वांट्स में क्या रहता है, इसमें लाइक
आपके 2 DI और 1 केसलेट आएगा। अब DI कैसे आती है, लाइन ग्राफ वाले मैंने यूजली देखा है कि इसमें एक लाइन ग्राफ पे आएगी, एक ऑलरेडी आपको टेबल बना के दे रखा होगा, एक उस पे आएगा, एक केसलेट आएगा, एंड तीनों के 5-5 क्वेश्चन आएंगे। एंड ये लिटरली मैं बता रही हूँ आपको गाइज, ये ईजी होते हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जिनमें आप अटक जाओ या कुछ, बहुत ऐसे मतलब ईजिली आपके सॉल्वेबल होते हैं। तो 3 तो ये हो गए, एंड प्लस आपका 10 मार्क्स का स्पीड मैथ आता ही आता है। वो कैसे भी फॉर्म में आ सकता है, लाइक 5 क्वाड्रेटिक डाल दे, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज डाल दे, या 5 क्वाड्रेटिक डाल दे, 5 सिंप्लीफिकेशन डाल दे, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब रॉन्ग नंबर या फिर क्वेश्चन मार्क वाले कि फाइंड द मिसिंग नंबर, इनमें से कोई एक डाल सकते हैं। एंड क्वाड्रेटिक एंड सिंप्लीफिकेशन में से, मतलब इनमें से कुछ भी ऐसे मैच एंड कॉम्बो करके वो 10 क्वेश्चन डालेंगे स्पीड मैथ्स के, और 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं अरिथमेटिक, जिसमें लाइक 5 तो बिल्कुल ईजी, मतलब बिल्कुल बेसिक, कि आप एक बार में क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक बार में ही बन जाएंगे, वैसे होते हैं। 5 में मतलब हल्का, बहुत मॉडरेट वाले लेवल पे मैं बोल सकती हूँ, डिफिकल्टी लेवल होता है। तो दिक्कत क्या आती है, मतलब दिक्कत ऐसा नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट आता है, दिक्कत ये है कि आपको स्पीड बहुत रखनी पड़ेगी, बिकॉज कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रही है। तो इसमें मैथ्स में क्या सीक्वेंस रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले तो ट्राई करिए कि अगर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क वाले हैं या क्वाड्रेटिक है, तो उन्हीं से स्टार्ट कर दीजिए, और वो 10 क्वेश्चन लाइक फुल 100% एक्यूरेसी से आपको सॉल्व करने हैं। नियर अबाउट ट्राई करिए कि आप 5 मिनट तो ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 3 से 4 मिनट के राउंड में आप वो 10 के 10 क्वेश्चन कर लो। उसके बाद से टेबल वाला जो दे रखा होगा DI वाला, तो डेटा इंटरप्रिटेशन पहले टेबल वाला करिए, फिर उसके बाद से जो लाइन चार्ट वाला या कोई ग्राफ बना के दे रखा होगा वो वाला, एंड देन केसलेट सॉल्व करिए। बिकॉज इनका मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ही डिफिकल्टी लेवल, मतलब सबसे इजी होता है टेबल वाला, एंड उसके बाद से आपका लाइन ग्राफ वाला, एंड उसके बाद से केसलेट, या लाइन ग्राफ और टेबल में से आप लाइक स्विच कर सकते हो, एक पहले एक बाद में, एंड केसलेट तो एंड में ही करना। अब इसी के साथ लाइक आपके 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड इसी के साथ टाइम ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि ख़त्म होने वाला है। बट आप ट्राई करिए यहाँ पे अपने आप को पुश करने के लिए कि आपको नियर अबाउट 2 से 3, मतलब 5 अरिथमेटिक के, तो ट्राई करिए कि अगर आपके रीजनिंग में 30 के राउंड क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए हैं, तो यहाँ से आप अपने 5 क्वेश्चन ट्राई करिए कि सॉल्व कर दिए। अगर आपके रीजनिंग में लाइक 30 क्वेश्चन हो चुके हैं 35 से, तो ठीक है, आप लाइक 25 भी मैथ्स में करो तो चलेगा, बट आई वुड सजेस्ट क्वेश्चन ईजी होते हैं, तो ट्राई करिए कि क्वांट्स में आप 30 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए 35 में से, एंड इसी को मिला के फिर आपका ओवरऑल जो मार्क्स का लाइक मार्क्स बैठेंगे वो 80 अबव चले जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, आपके मान लीजिए इंग्लिश में मैं मिनिमम बोल रही हूँ 25 भी आ गए, है ना, और इधर रीजनिंग में भी आपके 25 ही मान लीजिए, एंड उधर मैं क्वांट्स में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि अगर रीजनिंग का 25 कर रहे हो और इंग्लिश में भी आपको पता है कि हाँ 25 के राउंड ही बैठेंगे, तो इसमें आपको 30 to 31 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे फॉर श्योर। और एक आधा मार्क्स ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में 25 ही लेने, 26, 27, 28 तक लेके जाने का ट्राई करिए, और क्वांट्स में 30 के राउंड अपना लेके जाने का स्कोर्स ट्राई करिए, तो आपका 81-82 रेशियो बैठ जाएगा, मार्क्स का आराम से बैठ जाएगा। बट यही है कि मतलब क्वेश्चन ईजी है, बस स्पीड बढ़ानी है, एंड उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी लाइक बता चुकी हूँ कि इस फॉर्मेट में ट्राई करोगे तो लिटरली मैं मतलब गारंटी दे रही हूँ कि आपके मार्क्स श्योरली इंक्रीज होंगे। आप लाइक मॉक लगा के देखो अपने हिसाब से, एंड जिस पैटर्न में, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको क्वेश्चंस लगाने का बोला है, एंड थोड़ा स्पीड में लगाइएगा, ऐसे मत सोच लीजिएगा कि हाँ स्पीड छोड़ दो या कुछ, पूरा ही ऐसे 100% दे के लगा के देखिए। दोनों मॉक्स में डिफरेंस देखिए, एक आप अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक मेरे हिसाब से जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया कि ऐसे पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये करो, उस सीक्वेंस से मैं श्योरली कहती हूँ कुछ मार्क्स, मतलब आई वुडंट से कि हाँ कट ऑफ अबव एंड ऑल दैट थिंग्स, वो मतलब वो भी हो जाएगा, बट अभी प्रैक्टिस के साथ ही होगा। बट ये मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि जिस तरीके से आप अपना मॉक सॉल्व कर रहे हो, जिस मतलब सीक्वेंस में मैंने बोला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, आपका मार्क्स का श्योरली जंप होगा। बाकी रेस्ट गाइज आई कैन से ओनली दिस थिंग कि स्पीड और एक्यूरेसी इज द की in solving like in clearing in cracking this prelims, and
जिनका आईटी है, लाइक ये तो जर्नलिस्ट के लिए इतने मार्क्स का, अगर आईटी है तब भी आप यही स्ट्रेटेजी यूज़ करिए, अकाउंट्स है तो भी यही स्ट्रेटेजी यूज़ करिए, लीगल स्ट्रीम से भरा है, हेल्थ से भरा है तो भी यही स्ट्रेटेजी को आप यूज़ करिए, क्योंकि उनमें कट ऑफ कम जाता है, बट यही स्ट्रेटेजी से आप करोगे तो आपका सेफ साइड पे स्कोर चला जाएगा एंड श्योरली आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लोगे। एंड बाकी गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट, लाइक कोई भी डाउट आपको इस एग्जाम के रिलेटेड है, you can comment and I will surely reply. And that's it guys, and do subscribe for more such videos. If you like my videos, do subscribe the channel. And that's it guys, bye bye, all the best for your exam, bye.